जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो पे जानने वाले पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि अपनी दुकान, यहाँ पे जो कि पोस्टर देख रहे हैं, क्या आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं, यानी कि खुद की जो भी बिजनेस के रिलेटेड आपने ट्रेड सेलेक्ट किया था, उसका ट्रेनिंग कंप्लीट किया, उसका लोन लेना है। लोन लेने के बाद क्या आप दुकान खोलेंगे तो क्या आपको लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये कमेंट देख लेते हैं कि कमेंट एक आया था, उसमें यहाँ पूछा गया था कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुकान के लिए अलग से लाइसेंस बनाना पड़ेगा क्या। तो इसी कमेंट का हम लोग जवाब देखेंगे। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लाइसेंस बनाना ज़रूरी है कि नहीं, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, हमें जो कि सर्टिफिकेट दी गई थी, यहाँ पे हमें बहुत सारी सर्टिफिकेट दी गई। यहाँ पे लगभग 3 सर्टिफिकेट आपको और एक ट्रेनिंग सेंटर से, यानी कि 4 सर्टिफिकेट आपको दी गई है। सबसे पहला सर्टिफिकेट जो कि आपको पोस्ट के द्वारा आ जाता है, एक सर्टिफिकेट आता है और एक आईडी कार्ड आता है। और उसके बाद आपका एक उद्यमी सर्टिफिकेट आता है। उसके बाद जब भी आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आईडी कार्ड दिया जाता है। तो क्या आपको ये सारा सर्टिफिकेट आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपको क्या लाइसेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या आपको किसी भी प्रकार की लाइसेंस बनानी पड़ेगी। तो इसी के बारे में हम लोग बड़ी अपडेट देखेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जितने भी बजट हैं। यहाँ पे 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। पहले यहाँ पे जो कि 1 लाख का लोन दिया जाता है, उसके बाद आपको सेकंड जो कि 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। जब आप 1 लाख का चुकाएंगे, उसके बाद आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो इस बजट के अंदर आप अगर कोई भी दुकान खोलते हैं या फिर कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में क्या आपको लाइसेंस बनानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले देखा, यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा दुकान चलाने के लिए, एक दुकान खोलने के लिए आपको किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में सबसे पहला जो कि सर्टिफिकेट है वो आप देख पा रहे हैं कि उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है दुकान के लिए। यहाँ पे उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट या उद्यम आधार भी बोल सकते हैं इसी को, ये उद्यम आधार भी कह सकते हैं। ये उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट आपको कुछ साइड पे दिख रहा होगा, ये आपको जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको अलग से बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आपको दिया जाता है सरकार की तरफ से। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ये डिसाइड किए हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपका बिजनेस यहाँ पे चलता रहे। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे जो कि आपको उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसके बाद जैसे कि आप इसे आप चाहे तो बाकी जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपको लेनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपका ट्रेड के हिसाब से अलग अलग आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जो कि आपको पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पे जीएसटी नंबर। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर रिक्वायर पड़ेगी, क्योंकि आपको जीएसटी नंबर आपके शॉप में रखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन बिल वगैरह के लिए आपको जो कि जीएसटी नंबर आपको रखना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर का जो कि सर्टिफिकेट है वो आप देख लिए। अगर आप इसे ऑप्शनल भी रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कि सरकार की आदेश के अनुसार आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन कौन सी ज़रूरत है, उस सर्टिफिकेट को आप बनवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर के सर्टिफिकेट पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर का सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे सबसे बड़ी और ज़रूरत सर्टिफिकेट है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि आपका सबसे ज़रूरी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, वहाँ पे आपका दुकान का मेंशन किया हुआ रहता है, आपका दुकान का नाम भी मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे उद्यम आधार सर्टिफिकेट जरूरी है, जीएसटी नंबर जरूरी है, सेम टू सेम उसी तरीके से आपका जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक सर्टिफिकेट के तौर पर ही काम करता है। जब भी आप लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको
डिमांड किया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको कागज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि आपने देखा कि ये जो कि उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, चौथा नंबर का हमारा क्या सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि सर्टिफिकेट आपको दो सर्टिफिकेट देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो कि है रेंट एग्रीमेंट, आप देख सकते हैं, आप अगर जिस रूम पे हैं उस रूम का आपको रेंट एग्रीमेंट करना है, जिस भी कमरे या जिस भी दुकान में रेंट एग्रीमेंट करना है। उसके बाद आपको शॉप का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे ये सारा आपको करने के बाद जैसे कि शॉप रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुमस्ता लाइसेंस, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गुमस्ता लाइसेंस आपको शॉप रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और ट्रेड लाइसेंस भी कहा जाता है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ट्रेड लाइसेंस के बाद आपका आ जाता है कि आईटीआर फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आईटी रिटर्न, यहाँ पे जो कि आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि सालाना कुछ पैसे देने पड़ते हैं और सालाना पैसे के बाद आपको कुछ यहाँ पे आईटी रिटर्न फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपका भी बहुत सारा प्रॉफिट रहता है और आप किसी भी झमेले से बच सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी ऑफिसर को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आईटी रिटर्न फिलअप करते हैं तो यहाँ पे होता है कि आपको हर किसी भी बैंक में आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको कभी भी बिजनेस को ग्रो करना है या फिर बढ़ाना है तो आप सिंपली आईटी रिटर्न फिलिंग करेंगे तो इसमें आपकी बहुत सहायता करेगी आपको फ्यूचर में लोन देने के लिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस एक होता है, जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस बोल सकते हैं या फिर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गुमस्ता लाइसेंस भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग नियम होती है, अलग अलग लाइसेंस होती है, उसको आपको बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। और ये बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल आपके शॉप है, जैसे कि आप 2-4 लाख 5 लाख तक का आप इन्वेस्ट करके आप बैठे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं यानी कि लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे बनानी ज़रूरी है। तो इसी के बारे में इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कोई भी समस्या ना आए, ये सब आपको करना ज़रूरी है। तो बस आपको यही एक जानकारी देनी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल जो कि 50 से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का बिजनेस करते हैं या फिर आपके दुकान पे सामान है तो आपको नॉर्मल जो कि है उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट से ही आपका काम चल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉप रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर से आपका काम चल जाएगा। बाकी आपको आईटीआर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये आईटीआर जो कि बड़े बड़े कंपनी वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े दुकान रहता है जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहता है, वो ये सब करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह ये सब करते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, यहाँ पे जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना देखने पड़े, इसलिए वो ये सब का व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। जैसे कि उद्यम सर्टिफिकेट आपको पहले ही प्रोवाइड किया गया। आज सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का कनेक्शन लेके आप जो कि रूम का रेंट या फिर शॉप रजिस्ट्रेशन करवा के आप सिंपली अपना दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी का बाद में आप सारा लाइसेंस बनवा लें, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आप सारा लाइसेंस बना लें। तो बस आपको यही एक जानकारी देनी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या फिर जानकारी मिली है, सिंपल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस तरह वीडियो आपको देखना पसंद है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी अपडेट या फिर वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।